हाँ जी, तो काफी दिन बाद इनकम टैक्स की तैयारी करने के बाद अब हमने थोड़ा सा फोकस शिफ्ट किया है अपने इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी की स्ट्रेटेजी, जीएसटी को कम समय में शॉर्ट में कैसे आपको निपटाना है। इन केस आपको, हालांकि मैंने सभी बच्चों को तैयार किया है इनकम टैक्स की प्रोविजन सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब इनकम टैक्स से आने वाले हैं, तो आप कोशिश करिएगा वो वाले क्वेश्चन पहले करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे फंस जाता है, चाहे वो कैपिटल गेन है, सैलरी है, कोई भी है, तो उसके लिए एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए जीएसटी की रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जीएसटी का सिलेबस तो बहुत ज्यादा, लेकिन चैप्टर्स जो क्वेश्चंस है वो आपके कुछ चुनिंदा चैप्टर्स में से आते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कैसे आएगा। कल मैंने एक पीजीबीपी का लाइव सेशन लिया था, आप बताइएगा आपको कैसा लगा वो, और नीचे कमेंट करिएगा कि आपको क्या ऐसा ही एक लाइव सेशन पीजीबीपी का एक और ले लो, जिसमें और कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा दो। अगर चाहिएगा तो नीचे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। हम चले हम जीएसटी के रिवीजन के लिए। जीएसटी के रिवीजन में आप मुझे बताना कि हम रिवीजन कैसे करें। मैं आपको प्रोविजन की वीडियोस 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे करके वीडियोस में आपको अपलोड करा दूं। जैसे जब मैं ये वीडियो डालूं उससे जस्ट पहले एक वीडियो डाली है टाइम ऑफ सप्लाई के सभी प्रोविजंस की, ताकि मैं लाइव में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा सकूं। क्या ऐसा कर ले? अगर आपकी इजाजत हो तो कि मैं हर चैप्टर के जीएसटी के प्रोविजन की रिवीजन वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आप उस रिवीजन वीडियो को तैयार रखिएगा। जब हम लाइव लेंगे जीएसटी का, उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, प्रोविजन अब वहां से पढ़ लेना, तो हमारा लाइव में थोड़ा सा समय बच जाएगा एंड वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन क्वेश्चंस रादर देन प्रोविजंस। हालांकि थोड़े बहुत प्रोविजन में डिस्कस करके चलूंगा, वो आप मुझे नीचे बता के चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं आप। चैप्टर नंबर 1 जो चैप्टर है आपका, वो टाइम ऑफ सप्लाई है, नंबर कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर दो ही केस है, या तो गुड्स वाला या सर्विस वाला। इसी चैप्टर का मैंने जो है रिवीजन वीडियो डाला है, बताना वो कैसी लगी। 9 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन है, ऐसे ही आगे जाके भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में बड़ी सिंपल चीजें होती है, कौन सी चीजें प्लस करनी है, कौन सी चीजें माइनस करनी है। इसके भी प्रोविजन वीडियो आप बोलोगे तो मैं फटाफट 4-5 चैप्टर की आज ही डाल दूंगा जीएसटी की, ठीक है। तो उसके फिर क्वेश्चंस करेंगे, यानी जीएसटी की लाइव लेना हम कल से शुरू कर देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है चार्ज का। चार्ज में 2 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, और कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, कब 150 लाख लगता है, कब आपका 75 लग सकता है, कौन सी स्टेट्स में। ऐसा एक क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था। नेक्स्ट आते हैं सप्लाई में। सप्लाई में 2 कांसेप्ट जरूर पढ़ना, एक कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, और कौन सा वाला रेट लगता है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 मैंने बताया है आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। रजिस्ट्रेशन की लिमिट कौन सी होती है, गुड्स पे कब लगती है, 40 लाख कब लगते हैं, 20 लाख कब लगते हैं। उसके बाद पर्सन लायबल एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको इसके अंदर बताने हैं कि कौन कौन से व्यक्ति है जो लायबल होते हैं। एक कंपलसरी लायबल वाला केस भी, कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराना है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें इंटरस्टेट सप्लायर है, तो सीटीपी, एनआरटीपी, तो बस उनके नाम है। 7 नंबर में बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे ही आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए तो आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते तो फ्रॉम लायबल होगा, विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं करेंगे तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसे छोटे छोटे प्रोविजन है, मैं सबकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट आता है आईटीसी। आईटीसी का जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में आते कैसे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट से लेके 5th क्वेश्चन तक, यानी कि फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी से लेके 5th के ए और 5th के बी के क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स से आने वाले। जो 6th क्वेश्चन है वो 6th का ए पार्ट और 6th का बी पार्ट जो है वो थ्योरी आने वाली है। थ्योरी की मैजिक पीडीएफ आप सभी के पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो मुझे बता देना, वो बना के दे देंगे आपको। नेक्स्ट आता है 7th का ए, 7th का बी, और नेक्स्ट आता है 8th का ए और 8th का बी। इनकेस आपको वैसे तो एक ही क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, इनकेस पड़ी तो, क्योंकि हम मेजॉरिटी क्वेश्चन यहां से कवर कर चुके होंगे। यानी कि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हम वहां पर ध्यान देंगे वो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ध्यान देंगे, कि डायरेक्ट टैक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे कवर करने वाले हैं। बाकी अगर उसमें से कुछ डाउट रह जाए या समय कम रह जाए तब भी आप जीएसटी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 6th का ए और बी थ्योरी वाला पार्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो जीएसटी वाला हिस्सा है इसके अंदर वो 7th और 8th वाले अंदर आएगा, जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जीएसटी से होगा, ये वाला क्वेश्चन जीएसटी से होगा, ये वाला क्वेश्चन जीएसटी से होगा, और जो 8th का बी पार्ट है वो होगा आपका कस्टम से। जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है वो आईटीसी का आता है। ऑलमोस्ट सब चीजें तय है आपके पेपर में, तो रिवीजन हम अच्छे से करेंगे, फोकस तरीके से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चंस जो आपको कराऊंगा आपके एग्जाम में, उससे बाहर आपको क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे। तो ये चैप्टर्स हैं जो आप प्रायोरिटी लेवल पर रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन कुछ कुछ बन सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका रिटर्न का, दूसरा क्वेश्चन है आपका इनवॉइस का, और तीसरा क्वेश्चन है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये जो चैप्टर्स है इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सभी की रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऐप के ऊपर भी मैंने आपको रिवीजन वीडियोस दिलवा दिए, ध्यान रखिएगा। सब बच्चे ऐप को ज्वाइन कर लीजिए भाई, उसपे जो आपका कोड है वो कोड भी उसके अंदर आपको डालना है कि कौन कौन सा बैच कौन कौन से कोड से अलाउ होगा। सब रिवीजन वीडियो, इवन टैक्स में तो फ्री रिवीजन वीडियो जीएसटी के नाम से मैंने अलग से डालती, जिसमें पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम के डिटेल में क्वेश्चन, आईटीसी के क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मैंने फ्री में डाल रखी है। प्लीज जाके ऑफर को अवेल करिएगा। ऊपर से जो फ्री मटेरियल का सेक्शन है हमारा, उसमें बहुत सारे पीडीएफ्स कल भी अपलोड किए गए थे और आज भी अपलोड किए जाएंगे, तो आप आई होप उन वीडियोस का फायदा उठाएंगे। ये है हमारे जीएसटी की स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर से जो मैंने आपको बताया है उसमें से 4 क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस आपके फंसेंगे।
7th, 8th और 6th क्वेश्चन आपके यहां से फंसने वाले हैं, जिसमें आपका जो मार्क्स बनता है वो 42 मार्क्स बनता है और एमसीक्यू में अलग से आएगा वो अलग, यानी कि 42 मार्क्स यहां से और एमसीक्यू में जो प्रोविजन आएगा वो अलग से आएगा। तो टोटल मिला के आपके 50 नंबर का पेपर आपको यहां से दिखाई देगा। इनकम टैक्स में मेहनत ज्यादा लगती है, वो हमने ऑलरेडी कर ली है। इवन पीजीबी भी कुछ बच्चे छोड़ के जा रहे थे, वो भी हमने कर लिया है। तो अगर आपका कुछ पार्ट रह गया है, मान लीजिए डिडक्शन रह गया है या टोटल इनकम में आपको डाउट आ रहा है, वो भी करा दूंगा मैं, बट थोड़ा सा फोकस आप अपना जीएसटी पे लाइए अब, क्योंकि कम समय में कम रिवीजन करने से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको यहां से मिल जाएंगे। तो इस रिवीजन में मैं अब इस मुहिम में छिड़ जाऊंगा। पीजीबीपी के पार्ट 2 की लाइव चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी जो प्रोविजन वाली चीज मैंने आपसे पूछी, आपको जल्दी से कमेंट करना है कि प्रोविजन पहले और फिर लाइव में सीधा क्वेश्चन, क्या वो सही रहेगा या नहीं, वो आप मुझे बताएंगे। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।